हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम विष्णु महतो और आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए जिन्होंने इस 2022 में कोई संकल्प नहीं लिया है, अपने लाइफ का कोई टारगेट गोल जो सेटअप नहीं किया है, उन लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि ताकि उनको एक स्टेप मिल जाए और उनको एक अवेयरनेस मिले, ताकि जो चाहते हैं कि अपने पैर में खड़े होने के लिए, जो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं, जो स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वैकेंसीज और क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट है कि आप लोग इस 2022 दिसंबर तक एक अच्छा अर्निंग भी कर सकते हो साइड बाय साइड, और कोई करियर बनाना चाहता है तो वो भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है आपके काम आए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि चेंज योर सेल्फ चेंज योर लाइफ। सबसे पहले हमें अपना सोचने का तरीका को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमेशा लोगों का एक माइंडसेट होता है, नौकरी माइंडसेट का, जॉब माइंडसेट का, लेकिन ये बिजनेस माइंडसेट का भी होना चाहिए। और हमारे जितने भी राजनेता हैं और लीडर्स हैं वो कहते हैं कि आप जॉब देने वाला बनिए, ओके, लेने वाले का धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बढ़ोतरी होते जा रहा है, डिजिटल का, जिसकी वजह से लैक ऑफ वैकेंसीज, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, ओके। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हमें अनकंफर्टेबल जोन में आकर के काम करना पड़ेगा। जो पर्सन को लगता है मैं कंफर्टेबल में हूँ और आने वाला समय में, फ्यूचर में मेरा भी लाइफ इसी तरह चलेगा, तो वो अपने माइंडसेट को चेंज करें, क्योंकि इस टाइम इज चेंजिंग और अपनी हैबिट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो सेकंड पॉइंट आता है कि मेक अ प्रायोरिटी चार्ट। जिस तरह का हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, केजी से लेकर के +2 तक पढ़ते हैं या डिग्री करते हैं, तो उसमें एक टाइम टेबल फिक्स होता है कि सुबह का पीरियड क्या होगा, सेकंड पीरियड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, रिसेस, फिर लंच कब होगा, इसके बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट, ये प्रायोरिटी सेट होता है। सक्सेस इजगल टू योर बैंक बैलेंस। सक्सेस इक्वल टू बैंक बैलेंस। अगर आप चाहते हैं कि अपना बैंक बैलेंस को बढ़ाएं, तो आपको बर्थडे पार्टी, शादी में या घूमने जाने के लिए या कोई सीरियल में, इस तरह का जिसमें आपका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आता है, इनकम नहीं बढ़ता है, उस जगह पे आप टाइम वेस्ट ना करें। सफलता पाने के लिए आपको सिंगल फोकस होना पड़ेगा, टारगेट, एक गोल सेट करना पड़ेगा, ओके। थर्ड इज द टाइम मैनेजमेंट। कामयाब लोग और अनकामयाब, मतलब कामयाब और नाकामयाब लोगों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंसेस होता है कि बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो फेलियर हो जाते हैं। अनसक्सेसफुल पीपल टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, और कामयाब लोग जो है, सक्सेसफुल पीपल, वो टाइम को मैनेज करना सीख लेते हैं। तो डेली का टाइम टेबल चार्ट ये सब बनाना बहुत ज़रूरी है। एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग हेल्प करते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट के लिए, ग्राहक को सशक्तिकरण। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हर व्यक्ति एक कंज्यूमर है, और कंज्यूमर को एम्पावर करने के लिए इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग प्री जज करने लग जाते हैं कि ये करेगा, ये नहीं करेगा। हमारा काम होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना, तो प्री जज ना करें। हर एक व्यक्ति के अंदर में खूबी होती है, क्वालिटीज़ है, ओके। और दूसरे लोगों के बातों के ऊपर ध्यान ना दें। बहुत सारे लोग दूसरे की बातों का ध्यान देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट आता है कि स्ट्रॉन्ग योर बेसिक एजुकेशन। अगर हम एग्जांपल लेते हैं सचिन तेंदुलकर सर का, तो जब अच्छे रन नहीं बन रहे थे, तो वो अपने कोच के पास जाते हैं और पूछते हैं कि इस कोच, मुझे अच्छे रन कैसे बनना, ज़्यादा से ज़्यादा रन, क्योंकि जल्दी से टिक नहीं पाते थे। तो कोच ने एक ही सेंटेंस बोलते हैं, गो टू योर बेसिक। अगर आप लता मंगेशकर के बारे में जाने या AR रहमान के बारे में, जो एक लेजेंड है, वो हमेशा अपना बेसिक करते रहते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में, कंज्यूमर एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट में, आप किसी भी बिजनेस के लिए या हम जिस फील्ड में काम करते हैं, उस फील्ड के लिए हमें चाहिए बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। 10,000 रुपया कैसे आएगा, उसके बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग शर्म कहते हैं, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो शर्म करना बंद करना पड़ता है, ओके। बेशर्म हो जाना पड़ता है। लोग ताना मारते हैं, कमेंट पास करते हैं, उसको सुनना पड़ता है। उनको आपके गोल के बारे में, आपको विज़न के बारे में उनको पता नहीं। जब आप रिजल्ट आप शो करेंगे, तब वो आपके पास आएंगे, खुद कनेक्ट करेंगे आपसे। नेक्स्ट आता कमिटमेंट। लोग कमिटमेंट नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि चुटकी में हर काम हो जाता है, जब उनको पता है कि अगर हमें डिग्री करने के लिए 15 साल लग जाता है, और वो 15 महीना देने के लिए भी तैयार नहीं होता, लर्निंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए।
मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था तो हमें तकरीबन 1.5 से 2 साल के लिए ट्रेनिंग, और हमेशा अपना बेसिक, जब तक मैं रिटायरमेंट नहीं लिया तब तक हम अपना बेसिक कभी नहीं छोड़े, हमेशा अपने बेसिक को हमारे ऑर्गेनाइजेशन करवाते रहते थे। ओके। और कम्युनिकेशन का गैपिंग हो जाता है अपने मेंटर से। आपका गुरु चुनते हैं तो मेंटर के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज इन अ ड्रीम मोड ऑन। ड्रीम, हमारा जो ड्रीम है, सपना है जिसमें हम टारगेट सेटअप किए हैं, वो हमेशा मोड ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। इंक्रीज योर विल एंड इम्प्रूव योर स्किल। हमेशा विल पावर को इंक्रीज करते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जब कमेंट पास होता है, लोग पीछे हट जाते हैं। लोगों का माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाता है क्योंकि वो अच्छी किताबें नहीं पढ़ते हैं। मैं कुछ सजेस्ट करूंगा किताब, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो, क्योंकि मैं इसको पढ़ता हूँ। मैं 2006 में उस किताब को पढ़ना शुरू किया था, अभी भी मेरे पास है। कभी कभी मैं रेफरेंस ले लेता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे स्टोरीज होते हैं। जीत आपकी सीखेड़ आगे। दूसरा चीज़ होते हैं सोचे और अमीर बने, थिंक एंड ग्रो रिच। सवाल ही जवाब है। उसके बाद कॉपी कैट मार्केटिंग, जोड़ो जोड़ो और जीतो। इस तरह की किताबें जब आप पढ़ने लगेंगे तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, लीडरशिप स्किल डेवलप होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेनिंग कीजिए, अपना वीडियोस देखिए। ओके। तो लोगों को लगता है कि हर चीज़ शॉर्टकट में मिलता है, लेकिन नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस में जर्नी करना पड़ता है। जब हम लोग 9 मंथ के बाद इस धरती में आते हैं तो हर व्यक्ति, जिसके पास 2 हाथ 2 पैर है, अगर वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर सकता है तो हर व्यक्ति कर सकता है। इच्छा शक्ति ज़्यादा होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए और अपना स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। वर्क टिल 200 रिजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब तक आप रिजेक्शन नहीं सहेंगे तब तक आप कामयाब नहीं बनेंगे। रिजेक्शन, कम से कम हर व्यक्ति रिजेक्शन सहता है, और हर रिजेक्शन में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो सीखते रहिए और अपने आप को, स्किल को इम्प्रूव करते रहिए कि किस वजह से मैं रिजेक्ट हुआ करके। नेक्स्ट आता है कि डेली इन्वेस्ट 1 आवर्स फॉर लर्निंग्स। अगर कहा जाता है कि अगर आपको अर्निंग करना है तो लर्निंग करना जरूरी होता है। तो अर्निंग करने के लिए आपको लर्निंग जरूरी है, तो कम से कम आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी व्यक्ति असफल हुआ है वो लर्निंग करके आगे बढ़ा है। ओके। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। ओके। तो ये 10 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म में वीडियोस में मैं जानकारी दिया हूँ। और विशेष प्रोजेक्ट के लिए अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहें तो मेरा स्क्रीन में मेरा नंबर है, और विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू से आप इस 21st सेंचुरी के प्रोजेक्ट में आप शामिल हो सकते हैं। लीगल तरीके से गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव्ड है और मैं इसमें काम कर रहा हूँ। मेरे मेंटर्स एक बहुत अच्छे से लेजेंड है और उनका गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं। तो आइए मिलते हैं, साथ में मिलकर के काम करेंगे। मेरा सपोर्ट आपको मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।